बच्चों, आज हम इंग्लिश में नया लेसन ऑर्डर इसके बारे में देखेंगे। लिसन, रीड एंड डू, सुनो, पढ़ो और करो। यहाँ पर बच्चों आपको नाम दिया गया है कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, थिंग्स इन योर स्कूल बैग, बर्ड्स, एनिमल्स और कलर्स। इनके 5 से 8 नाम आपको इनके लिखने हैं, ठीक है। तो मेक द फॉलोइंग लिस्ट पुटिंग 5 to 8 items in each list. Fruits, vegetables, things in your school bag, birds, animals and colors, जो आपको पता हो, ठीक है। इन सब के नाम आपको लिखने हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रूट्स में एप्पल, बनाना, चीकू, फिग, ग्रेप्स, गावा, जैक फ्रूट, मैंगो, पपैया। अब वेजिटेबल देखते हैं पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, कैबेज, ब्रिंजल, रेडिश, कैरेट, स्पिनिच, पीस और फेनुग्रीक। फिर थिंग्स इन योर स्कूल बैग, वाटर बैग, लंच बॉक्स, स्लेट, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, बुक्स, रूलर, शार्पनर, कलर बॉक्स। बर्ड्स में कॉक, क्रेन, स्पैरो, क्रो, पैरोट, पिजन, डक, पीकॉक, ईगल, आउल, बैट। एनिमल्स में कैट, डॉग, काऊ, गोट, बफेलो, शीप, हेयर, हॉर्स, लायन, टाइगर, कैमल, बियर, फॉक्स, वुल्फ। कलर्स में रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, पिंक एंड पर्पल। तो हमने हर वस्तु के 5-5 नाम लिखे हैं, 5 से 8 तक नाम लिखे हैं। आपको इसको लिखना है अपनी कॉपी में और फिर इनको पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ rearrange your list in alphabetical orders. List of some subjects you have to study in high school. जो आप लोग पढ़ते हो उसमें से कुछ विषयों के नाम दिए गए हैं और इनको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब जैसे वर्णमाला के क्रम के अनुसार लगाते हैं ना हम लोग, वर्णमाला क्रम अनुसार आप लोग हिंदी में सीखते हो, उसी तरह से यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल मतलब अंग्रेज़ी अक्षरों के वर्णमाला के अनुसार यहाँ पर आपको लगाना है। तो पहले हम लिस्ट देखते हैं। फर्स्ट लिस्ट मराठी, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस। अब सबसे पहले नंबर पे क्या रहेगा, चलो अब देखते हैं। पहले नंबर पे आएगा इंग्लिश, ई से इंग्लिश, ई के बाद फिर जी आएगा, एफ नहीं है, जी से ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मराठी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। आप देख रहे होंगे कि जो जितने अक्षर हैं ये वर्णमाला क्रम के अनुसार ही आए हैं। जैसे ई के बाद जी आएगा, फिर एच, एच, एम, एम, एस, ठीक है। जो बीच के अक्षर नहीं हैं वो वहाँ पर उन सब्जेक्ट्स के नाम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इन विषयों को हमने वर्णमाला क्रम के अनुसार लगा दिया है। लिस्ट, अब इसको आपको क्या करना है, टॉप ऑफ द लिस्ट, मिडल ऑफ द लिस्ट एंड बॉटम ऑफ द लिस्ट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपको अपनी पसंद के अनुसार जो सबसे अच्छा आपको विषय लगता है उसका नाम आपको सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद का जो विषय अच्छा लगता है वो लिखना है, फिर जो विषय आपको कम अच्छा लगता है उसका नाम लिखते जाना है, ठीक है। इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। Rearrange your list in order of your performance, putting what you like most at the top. मैंने आपको बताया ना कि जो सब्जेक्ट्स आपको पहले आते हैं आप उनके नाम लिखिए। इसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जैसे अगर हिंदी पसंद है तो सबसे ऊपर लिखिए, इंग्लिश अगर उसके थोड़ा कम पसंद है या कम पसंद करते हो पढ़ने में तो इंग्लिश लिखिए। फिर उसके बाद नीचे जो भी आपको विषय जो सबसे अच्छा लगता है उसको ऊपर और
उसके बाद सारे विषयों को नीचे नीचे लिखते जाना है। वैसे मुझे लगता है आपको सारे विषय अच्छे लगने चाहिए, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको ऊपर लिखिए, उसके बाद मिडल में जो बीच वाले हैं विषय, उसके बाद सबसे नीचे वाले विषयों को लिखना है। अब यूज़ द लिस्ट टू पुट क्वेश्चन टू योर पार्टनर इन पेयर्स। ओके, आपको आपके पार्टनर से क्वेश्चन करना है और उसको लिखना है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं। व्हाट कम्स बिफोर ज्योग्राफी? इंग्लिश कम्स बिफोर ज्योग्राफी। ठीक है। व्हाट कम्स बिफोर बनाना? एप्पल कम्स बिफोर बनाना। What comes after history? Marathi comes after history. Which subject do you like best? I like English the best. यहाँ पर आप अपने जो पार्टनर है सहपाठी से इस तरह से प्रश्न पूछ के सूची बनाई गई है, उसका उपयोग करके आप अपने सहपाठी से प्रश्न पूछना है और सूचियों का वर्णानुक्रम जो है ध्यान में रखकर उत्तर देना है। Which subject do you like the least? I like science the least. Do you like apple better than mango? Yes, I like apple better than mango. No, I like mango better than apple. No, I don't like apple better than mango. What do you like better, sparrow or parrot? I like parrot better than sparrow. What do you like better, lion or tiger? I like lion better than tiger. इस तरह से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं भी प्रश्न अपने सहपाठी से करो, फिर आपके सहपाठी को बोलो कि वो आपसे प्रश्न करें। इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। आपको ये जितने क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं सारे क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में लिखने हैं और इसको वाचन करना है।